खौफ सिर्फ सच्ची हादसा है, डरना आपके ऊपर है। हेलो एंड वेलकम टू स्पूकी थर्सडे एपिसोड 2। खौफ के चैनल पर मैं नील आप लोग का स्कैरी दोस्त फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। आज आप लोग के लिए एक बहुत ही गुड न्यूज़ है कि अब से हर सोमवार, बुधवार और शुक्रवार रात के 8 बजे की जगह रात के 9 बजे आ जाऊँगा सच्ची हादसा लेके। आप लोगों के इतने प्यार और इतने सारे रियल इंसिडेंट आ रहे हैं कि मुझे हफ्ते में 3 दिन निकालना पड़ा एपिसोड के लिए, और गुरुवार को तो ये एपिसोड रहेगा ही रहेगा। आज इस गुरुवार को कुछ इंसिडेंट मैं शेयर करूँगा आप लोग के साथ जो एपिसोड नहीं बन पाता है क्योंकि बहुत ही छोटा था और इन्फॉर्मेशन भी प्रॉपर और क्लियर नहीं था। तो ऐसा ही कुछ स्पेशल इंसिडेंट मैं हर गुरुवार को आप लोग के साथ शेयर करूँगा। 2 ऐसी हादसा है जो कि शायद आप लोग को डरा दे। चलिए तो पहला इंसिडेंट में जाते हैं। तो पहला जो हम लोग को भेजा है, पहला जो इंसिडेंट है वो भेजा है अखिलेश यादव कानपुर से। वो कहते हैं कि ये हादसा उनके चाचा के साथ हुआ था। वो अपने ही दोस्त के घर एक कुछ पार्टी वार्टी या घूमने गए थे, तो लौटते टाइम रात के टाइम हो गया था और ये हादसा 2002 में हुआ था उनके चाचा के साथ। तभी चाचा का उम्र लगभग 45 के आसपास होंगे। तो अपने दोस्त के घर से लौटते टाइम एक पान टपरी दिखा उनको, तो उनके सामने रुक के एक सिगरेट लेने गए, पर उस दुकान पे तो कोई नहीं था। काफ़ी देर आवाज़ दिया, बहुत देर रुके वहाँ पे देखने के लिए कि कोई है कि नहीं आजू बाजू में, तो उनको कोई नहीं दिखा उधर। तो उनको लगा कि शायद दुकान ऐसे ही खुला है तो शायद कोई है नहीं। तो वो ऐसे ही सोच रहे, तो ठीक है तो फिर लेट हो गया तो चले ही जाते। तो महेश जी जो कि अखिलेश की चाचा थे वो एक साइकिल पे थे और रात के तभी बज रहे थे 10:30। तो जैसे ही वो निकलने वाले थे तो अचानक से एक आदमी पीछे से आके उसको पूछता है कि क्या चाहिए। तो पीछे मुड़ के देखे तो देखा कि एक बूढ़ा सा आदमी है। बोला उनको कि मुझे एक सिगरेट चाहिए था तो इसलिए मैं रुका था। तो काफ़ी देर तक रुका तो कोई दिखा नहीं। तो वो बूढ़ा आदमी बोला कोई बात नहीं, मैं ये लीजिए। तो बूढ़ा आदमी भी वो उनको सिगरेट दे देते हैं। तो जैसे सिगरेट जलाने के लिए महेश जी थोड़ा टपरी की तरफ देखते हैं, तो वो देखते हैं कि जो बूढ़ा आदमी जो उनको सिगरेट दिया उनका फ़ोटो दीवार पे लगा हुआ है माला के साथ। तो महेश जी तो ये देख के जैसे तैसे करके उधर से भागा कि उनको समझ में आ गया कि वो गलत दुकान पे आ गए। तो बाद में महेश जी को पता चला, बहुत सारे काना सुनी में उनको पता चला कि वो दुकान का जो एक बुढ़ा था उसको एक्चुअली उनका बेटा जो था उनको मार दिया दुकान हड़पने के लिए, जिसकी वजह से अभी भी उनका आत्मा उधर कभी कभार भटकते हैं। तो सोचिए, मरने के बाद आदमी अपने चीज़ की हिफाजत करने या मोह माया के चलते उधर भटकते रहते। ओके, थैंक यू सो मच ऐसा हादसा भेजने के लिए, इंसिडेंट भेजने के लिए, हमारे साथ शेयर करने के लिए महेश जी को फिर से एक बार धन्यवाद। चलिए अभी दूसरे हादसे पे जाते हैं। अभी दूसरा हादसा आप लोग को सुनाता हूँ। ये दूसरा हादसा जो है ये मनाली से आया है और ये मुझे भेजा है मीना थापा जी ने। वो कहती है कि पहाड़ में जितने देव देवियाँ नहीं रहते उससे कई ज़्यादा भूत और आत्माओं का वास होता है पहाड़ों में। तो एक दिन मीना जी और उनके छोटी बहन जंगल में गए थे लकड़ी जुगाड़ करने में, क्योंकि उधर क्या होता है कि इतनी ठंडी होता है ठंडी के टाइम पे, तो उनको पहाड़ों में से लकड़ी जुगाड़ करके अपने घर में लेके जाना पड़ता है और घर में आग लगाना पड़ता है ताकि घर गर्म रहे और उनको भी थोड़ा सा अच्छा लगे, क्योंकि उधर सर्दी में बहुत ही ठंड हो जाता है और बर्फ़ भी गिरता है। ऐसे हमारे जैसे नॉर्मल शहरों जैसा नहीं है कि ठंडी में रजाई ओढ़ लिया तो ठंडी कम हो गया। तो उस दिन भी शाम को 4 बजे
दोनों मिलके जंगल की तरफ जाते हैं लकड़ी जुगाड़ करने के लिए। तो उन लोग को सूखा लकड़ी नहीं मिल रहे थे कहीं पे भी, तो वो लोग लकड़ी ढूंढते ढूंढते जंगल के और अंदर चले गए और जाते जाते फिर मिला रास्ते पे बहुत सारे लकड़ी, सूखा लकड़ी मिला। तो वो सब इकट्ठा करके फिर वो लोग वापस आने लगे। तो थोड़ा सा शाम जैसे हो गई थी और थोड़ा अंधेरा अंधेरा टाइप भी हो गया था। तो मीना जी आगे आगे जा रही थी और उनके पीछे पीछे उनके छोटी बहन भी आ रही थी। तो अचानक से मीना जी को अपने बाएं तरफ उनको दिखा कि एक साया उनको घूर रहे, उनके लाल लाल आंखें तो जंगल के पहाड़ों मतलब जो पेड़ रहते उनके बीच में से वो देख रहे। तो मीना जी चिल्ला के बोले कि अब भी यहाँ से भाग, नहीं तो हम लोग सब मरने वाले। तो वो लोग सब कुछ फेंक फाक के दौड़ने लगे और फिर दौड़ते दौड़ते घर पहुँचे। तो अभी भी मीना जी बोलती है कि वो क्या था जंगल के अंदर उनको पता नहीं, लेकिन उनको इतना महसूस हो गई थी कि अगर नहीं भागेंगे तो पक्का मरने वाले थे। तो ये था 2 इंसिडेंट जो मैं आप लोग के साथ शेयर किया। वाकई में ये दोनों ही इंसिडेंट काफ़ी डरावनी थी। और ये 2 इंसिडेंट में आप लोग को कौन सा अच्छी लगी है ये प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और ऐसे ही छोटे छोटे हादसा के लिए भी आप लोग भी भेज सकते हैं, जिसको मैं स्पूकी थर्सडेज में आप लोग को पढ़ के सुनाऊंगा। और बड़े हादसे के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं और या फिर फेसबुक पे भी भेज सकते हैं। तो वो हम लोग पूरा एक एपिसोड बना के बाकी सबको एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। चलिए अभी आते हैं शाउट आउट पे। आज सिर्फ फेसबुक पर 5 जन जिनका नाम मैं लेने वाला हूँ। इस हफ्ते के सबसे बेस्ट इंसिडेंट जिसमें से 2 इंसिडेंट तो मैंने आप लोग के साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ अभी। एक है महेश जी का और दूसरा है मीना जी की। बाकी के जो 3 हैं वो है विशाल महादेव जी, जितेंद्र चौबे जी और नंदन कूल। थैंक यू सो मच आप लोगों को कि आप लोगों ने हमें इतना प्यार दिए, आगे और भी देते जाइए। उम्मीद करते हैं कि आगे एपिसोड में कभी ना कभी आप लोग के भी ये हादसा सबको सुनाऊंगा। ये एपिसोड बहुत ही छोटा है तो शायद मैं सबका एक्सपीरियंस शेयर नहीं कर पाऊंगा, पर आप लोगों का भी एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छी थी तो कोशिश करूंगा कि कोई एक स्पूकी थर्सडे में वो भी मैं पढ़ के सुनाऊं सबको। हमें स्टोरी भेजने के लिए आपको क्या करना है, एकदम ईजी है, ईमेल भेजना है। ईमेल आप कहाँ भेज सकते हैं, share.trueincident@gmail.com पे, या फेसबुक पेज पे भी जाके आप अपना रियल जो इंसिडेंट है वो भी आप शेयर कर सकते हैं उधर। फेसबुक पेज का नाम है खौफ स्पेस एफ, के कैपिटल एफ कैपिटल, KHAUFF स्पेस एफ। और इंस्टाग्राम पे भी आप कुछ भेज सकते हैं जिसका पेज का नाम है KHAUF.FF, सारे स्मॉल में रहेंगे। फिर से मैं बताता हूँ कि अब से हर सोमवार, बुधवार और शुक्रवार की रात के 8 बजे के जगह रात के 9 बजे ये सच्ची हादसा मैं आप लोग को सुनाने वाला हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको बताया आप लोग को कि इतने सारे इंसिडेंट्स आ रहे, इसीलिए मुझे मजबूरन 3 एपिसोड्स निकालने पड़े हफ्ते में। ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही गर्व की बात है मेरे लिए कि आप लोग इतने सारे प्यार दिए हमारे खौफ की चैनल को। अगर आप खौफ चैनल पे नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में रात के 9 बजे, जो कि कल आने वाले हैं शुक्रवार की रात, एक नई सच्ची हादसा के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर, टेक केयर एंड स्टे सेफ। खौफ सिर्फ सच्ची हादसा है, डरना आपके ऊपर है।